घास के समान है, एक फूल की मानद है जो खिलता है, सूख जाता, मुरझा जाता है। प्रभु हमारे जीवन भी ऐसे ही हैं, जो बहुत ही अल्पकाल के लिए इस पृथ्वी पर है। आपसे विनती करते हैं, हमें अपने जीवन में आपका अनुग्रह, आपकी दया को स्मरण रखना सिखाए, ताकि पिता परमेश्वर हर भलाई, हर उपकार जो आपने हम पर किए हैं, हम उनके अनुसार अपने आप को आपके प्रति समर्पित रखें, दुनिया में मुनासिब तौर पर अपनी जिंदगी व्यतीत करें, समझ और बुद्धि ज्ञान दें, ताकि हम समझदारी से, बुद्धिमानी से चलते हुए अपनी जिंदगी के दिन गिनते हुए प्रभु व्यतीत करें, ताकि पिता परमेश्वर जब हमारी जिंदगी का अंतिम समय आए, हम इस योग हो के तेरे स्वर्गदूतों के द्वारा उठाकर बाप अब्राहम की गोद में पहुंचाए जाने वाले बन सके। आज के समय कई प्रकार की कमियां, घटिया कमजोरियां हैं, बहुत सारी अज्ञानता है, सुस्ती है, लापरवाही है। कई बातों में हमारी मनमर्जी के अनुसार हम आपके वचनों को तोड़ देते हैं। ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे दूसरों को छोड़कर रखते हुए सारी चीजों को, सारी गलतियों गुनाहों को माफ करें, और हम सबको अपने योग पात्र होने की बरकत और आशीष खा सके। पिता परमेश्वर मिसेस जॉयस, उसके तीनों बच्चों पर आपका अनुग्रह, आपकी दया कृपा बनी रहे, जिन्होंने अपने घर के मुखिया को खोया है। बच्चों ने पिता को और पत्नी ने अपने हस्बैंड को आप हिम्मत शक्ति से, बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, और मिसेस ऐसे स्वामी के परिवार में उनके बच्चों के बच्चों पर तेरा अनुग्रह। ये जो पिता परमेश्वर उनकी जिंदगी में प्रभु संसारिक, शारीरिक, पारिवारिक नुकसान हुआ है, आप प्रभु जी अपनी जिंदगी परिस्थिति से भरें, उनकी अगुवाई करें, समझ दें, ताकि पिता परमेश्वर वो भी जान सके कि हम बहुत ही अल्पकाल के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, हमारी जिंदगी बहुत शॉर्ट है, और आखिरकार हम सब ने इस दुनिया को छोड़ के जाना है। प्रभु दया करें उस परिवार पर, दोनों परिवारों पर, और भी पिता बहुत सारे गमज़दा परिवार हैं जिनको हम नहीं जानते, दूर जगहों पर है। उन परिवार को भी अपनी शांति, अपने अनुग्रह से, अपनी हिम्मत से परिपूर्ण करें, ताकि पिता इन कष्ट समय में भी वो तेरी ओर निहारते हुए विश्वास के करता सिद्ध करने वाले मसीह यीशु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हैं। हम सब पर अनुग्रह हो जब तेरे बच्चों को प्रमाणन करते हैं। पिता हम खाली हैं, हमारे पास कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है, आप अपना अनुग्रह करें, आप अपने आत्मा से प्रभु हमारी अगुवाई करें, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आमीन। आज उपवास काल का पहला रविवार है, और जैसे कॉलेज में हमने पढ़ा, ईस्टर से पहले का छठा इतवार है, और इसमें आज जो गॉस्पेल रीडिंग की गई है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका चौथा अध्याय, 1 वचन से उसके 11 वचन की रेफरेंस लूका रचित और उसके चौथे अध्याय में ये सीन पाया जाता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि आत्मा के चलाए हुए, या आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा की जा सके। इस पिछले अध्याय में हम जाते पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का 13 वचन से 16 वचन तक प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म होता है। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होते हैं, जब प्रभु के रूप में पवित्र आत्मा उस पर आता है, और जब पवित्र आत्मा उसके आप आता तो पवित्र आत्मा की पूरी सामर्थ से प्रभु परिपूर्ण हो जाते हैं। वो आत्मा जो पहले से अपनी सामर्थ से भरता है, वही आत्मा आप उसे जंगल की तरफ ले जाने के लिए जो ले जा रहा है, ताकि परखने वाले के द्वारा, इब्लीस के द्वारा या शैतान के द्वारा वो परखा जा सके। शैतान को कई नामों से जो है जो जाना जाता है, जैसे हमने आज पढ़ा इब्लीस, और कई जगहों पर और नाम भी है, और लूका की इंजील में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा परखने वाले ने उसे आ करके परखा।
तो जब हम मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो उसके पहले 17 वचन, पहले जो 16 वचन है, एक वंशावली है जो आदम से आरंभ होती है और प्रभु यीशु मसीह तक आती है। और जब हम 17 अध्याय पढ़ते हैं उसमें लिखा, उसमें एक हिस्ट्री है, एक वचन के बीच में बहुत बड़ी लंबी हिस्ट्री लिखी है, जिसमें 42 पीढ़ी को बयान किया गया है। अब्राहम से लेकर दाऊद तक 14 पीढ़ी, दाऊद से लेकर बाबिल की बंधुआई तक 14 पीढ़ी, और बाबिल की बंधुआई से लेकर यीशु मसीह तक 14 पीढ़ी। एक ऐसी इतिहास है कि एक सिंगल व्यक्ति, एक परिवार से जो जाति आरंभ होती है और दाऊद तक आते आते एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाती है। और वही जो एक जो जाति, एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो दूसरों को अपने गुलामी में बनाया हुआ था, वो चलते समय एक ऐसा वक्त आया कि वो परमेश्वर के प्रति नाफरमान हो गई। उन तमाम बातों को जो परमेश्वर ने रखी थी, उन वृक्षों में फंस करके वो गिर गई, उन वृक्षों में वो पूरी ना उतर पाई और खुद गुलाम होकर के असुर के राजा पे और बाबुल, और इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर वो गुलाम बन गई, बाबुल की बंधुआई। और फिर आगे हम देखते हैं कि ये पाप में इतने गिर जाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने इनको बचाने के लिए उद्धार करता भेजा। तो इस प्रकार 14 पीढ़ी टोटल आदम से लेकर के प्रभु यीशु मसीह तक जो है इन 42 जो है जनरेशन का, पीढ़ियों का जो है यहाँ बयान मिलता है। और फिर आगे प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद में 18 वचन से 25 वचनों तक हम पढ़ते हैं। मरियम यूसुफ की जो है एंगेजमेंट का, यूसुफ का असमंजस और उसको मरियम को अपने घर में ले आया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, यहाँ और भी बहुत सारी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। जब हम तीसरे अध्याय में आते हैं तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली की सेवकाई और प्रभु यीशु मसीह का जो बैप्टिज्म है, यहाँ प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास आते हैं बैप्टिज्म लेने के लिए, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को मना करता है कि मुझे तो तुझसे बपतिस्मा लेना, तू मेरे पास आया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा हमें इससे धार्मिकता की सभी विधियों को पूरा करना उचित, आप ऐसा ही होने दे। और यूहन्ना ने जैसे उस प्रभु यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया, वचन में लिखा है they entered into the water, और बैप्टिज्म से जैसे वो ऊपर आए आकाश खुल गया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा और भविष्यवाणी में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और ये भी लिखा है ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो प्रभु यीशु मसीह इस समय जो है पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं और अब आत्मा उससे लेके तैयारी के लिए एक ऐसी जगह जो सुनसान है, जंगल है, यहाँ दुष्ट आत्माओं का निवास होता है, शैतान का निवास होता है, यहाँ एक अकेलापन है। और प्रभु यीशु मसीह को इसलिए दिया गया कि वो एकांत में अपने आप को त्याग करें ताकि आने वाले उस महाप्रबंध को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा करना मानव जाति के उद्धार का, उसके लिए वो त्याग कर सके। और 40 दिन 40 रात प्रभु यीशु मसीह निराहार रहे, प्रार्थना में रहे, परमेश्वर के साथ शक्ति करते रहे। और इसके साथ ही साथ आप पढ़ते हैं इब्लीस आकर के उसे परखता रहा। ये नहीं कि उसने आगे 3 बार उससे बात की और उसके बाद छोड़ के चला गया। He never left him. He kept on trying to tempt him. प्रभु यीशु मसीह को जो है एक बार नहीं अनेक बार उसकी परीक्षा करता रहा। कभी भी वो जो शैतान है वो 1 2 3 4 बार करके वो पीछे नहीं हटा। प्रभु यीशु मसीह को वो टेम्पटेशन में डालने के लिए, परीक्षा में डालने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को उस जो उद्देश्य जिसके लिए परमेश्वर ने उसको तैयार किया था, या जिसके लिए उसने मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया था, उससे उसको हटाने के लिए शैतान आराम से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आक्रमण करता रहा, उसके ऊपर जो है परीक्षा लाता रहा, ताकि उस जो कार्य को वो पूरा ना कर सके। इतनी इस तक जो है ये हुआ कि प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय जब कैलवरी क्रूस पर थे
उस बड़े काम को असफल करने के लिए शैतान वहां भी एक परीक्षा डाल रहा है कि क्या कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा और तुम भी बचकर नीचे आ। परीक्षा किस प्रकार से शैतान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ला रहे हैं। यहाँ परीक्षों का आरंभ, जैसे हम जो है मत्ती लूका में पढ़ते हैं, परीक्षों का आरंभ है। और यहाँ 3 प्रकार की परीक्षों के बारे में, पहले खाने पीने की, हमारी जो है जो जरूरतें हैं, हमारी जो संसारिक चीजें हैं, इनके बारे में। जब प्रभु यीशु मसीह के पास परीक्षा करने वाला आता है और ये कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से क्या रोटी बांध। उससे पहले क्या है कि प्रभु यीशु मसीह 40 दिन 40 रात जो है उपवास में रहे, निराहार रहे। और उसके बाद जो शैतान है, 40 दिन के बाद हम देखते हैं शैतान आकर के बात कर रहा है, अप्रोच किया, बात किया है और एक प्रश्न करता, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। और शैतान का काम ये भी होता है कि जो है हमारे विश्वास से हमें गिराए, जो हमारा विश्वास है उसमें जो है वो हमें डावाडोल करे और डाउट लेके आए, हमारे जो विश्वास को संदेह में परिवर्तित कर दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, एक प्रश्न किया गया, यदि तू यू आर सन ऑफ गॉड, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या दे, ये पत्थर जो रोटियां बांटे, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के लिए, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह जो है उसको क्या उत्तर देते हैं, हम व्यवस्था पढ़ते हैं और व्यवस्था विवरण कहा जाए इस तरीके से। प्रभु यीशु मसीह की एक फेवरेट पुस्तक है जिसको हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने कोट किया। और यहाँ 8वें अध्याय में 4 वचन को प्रभु यीशु मसीह कोट करते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचनों से जो उसके मुख से जिंदा रहता है। अभी यहाँ परीक्षा जो है सिर्फ ये नहीं है कि वो पत्थरों को जो है रोटी में बदल दे, अपनी जो है भूख को मिटाए। यहाँ वो उसके सामने परीक्षा है प्रभु यीशु मसीह के बाद कि वो एक जो है करिश्मेटिक पर्सनालिटी के तौर पर जाना जाए, या जिसे ये बोला कि वो जो है एक मौजशे करने वाला व्यक्ति जो है यहाँ अपने आप को जो है साबित करे। मौजशे को क्या बोलते हैं हम, कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसमें बहुत सारे वरदान है, आत्मिक सामर्थ्य है, और वो लोग जान जाए कि इसमें ये शक्ति है और वो लोग फिर उसके पीछे हैं। एक तरीके से उसको जो संसारिक तौर पर या दुनिया के लोगों के सामने आके इतना जो है इतना फेमस हो जाए कि वो लोग उसके पीछे लग जाए। और प्रभु यीशु मसीह ने इन तमाम चीजों के ऊपर जो है कंट्रोल किया, अपने आप को अपने वश में किया। जब परमेश्वर के अधीन चलते हुए प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचनों का इस्तेमाल किया अपने आप को बचाने के लिए। मुझे और आपको बचाने के लिए सबसे बड़ी हमारी ढाल है, जो कवच है, वो है परमेश्वर का वचन, जिससे हम शैतान के हाथ चलते हुए तीर से बच सकते हैं। उसके हर अग्निबाण से हम अपने आप को बचा सकते हैं यदि परमेश्वर का वचन मेरे आपके पास है, यदि हम परमेश्वर के वचन को हम लेके चलते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी जगह पर प्रभु यीशु मसीह को शैतान ले जाता है। एक वचन में लिखा कि उसको मंदिर हैकल के जो है किनारे ऊपर छत पर ले जाता है और क्या करता है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे बारे में लिखा है। वचन 91 उसने जो आज हमने पढ़ा उसको वो कोट कर रहा है। अभी यहाँ शैतान ने इस चीज को देखा है कि मैंने इसके ऊपर जो है इसको परखना चाहा। मैंने इसके सामने एक जो है एक जैसे बोलते हैं एक पाछा फेंका, मैंने इसको जो एक ट्रैप किया है, लेकिन इस ट्रैप को इसने वचन से जो है डिफेंड किया है। वचन बोल करके मेरी बात का इसने जवाब दिया है। तो उसने भी फिर आगे से वचन कि अगर तुझे वचन क्या पता है तो मैं भी वचन जानता हूँ। मैं आप लोगों को कई बार हम जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान को बाइबल की, परमेश्वर के वचन की बहुत नॉलेज है। एक चीज व्यवस्था की उसे पता है। और इस समय वो प्रभु यीशु मसीह को ये बात बता रहा है
उन तमाम परमेश्वर के प्रबंध को प्रभु यीशु मसीह को स्मरण दिला रहा, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि वो तेरे अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त जो है ड्यूटी लगाएगा। वो तेरे जहां कहीं भी तू जाएगा तुझे संभालेंगे और तुझे हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा लोग पत्थर से तेरी तुझे ठेस लेंगे। लेकिन शैतान यहाँ उसे बड़ी चालाकी के साथ मिसकोट कर रहा। जो वचन लिखा गया है वो कुछ और कहता है, लेकिन इसने क्या कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा देगा तो उसके स्वर्गदूत आके तुझे पकड़ लेंगे। बहुत सालों पहले अभी हम नए उद्धार में आए थे, प्रभु का उद्धार पाया था, तो मेरे पास जहां हम चर्च में जाते थे पंजाब में, तो उनके 6-7 लोग एक जगह पर जो है प्रेयर मीटिंग के लिए दोपहर का समय था, तो उनको जहर दे दिया गया। तो बड़ा जो है एक बड़ी बात बहुत ही जो है फैल गई कि उन पास्टर्स को, उनके साथ जितने भी उनके साथी हैं, उनको जहर देंगे ताकि वो बच गए। तो एक जो है एक व्यक्ति उन पास्टर के साथ बात करा कि मुझे पता चला है कि आपने जहर खाया और आप बच गए। कहते हैं तो कहते हैं कि मैं आपको जहर खिलाऊं और आप खा लोगे। तो कहते हैं ऐसे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आप मुझे धोखे से, चोरी से, बिना बताए अगर कहोगे तो जो भी मुझे दोगे मैं खा लूंगा। और मेरे को ये विश्वास है कि अगर कोई मुझे धोखे से ऐसे कोई खिला देगा तो मेरा परमेश्वर मुझे बचा लेगा। तो वहां वो पास ने बोला, और क्यों आप तो कहते हैं मेरे को जहर दिया गया मैं बच गया। कहते वो मुझे दिया गया था, मैंने खाया नहीं था, और मैं जानबूझ के अपने परमेश्वर को परीक्षा में नहीं डालना चाहता। प्रभु यीशु मसीह भी यही यहाँ कहते हैं कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। पता है क्या, पता है आग है, पता है जो है बहुत बड़ी जो है जो दरिया है, समुद्र है, क्यों अपने आप को जानबूझ के डालेंगे? तो फिर हम अपना नुकसान खुद करेंगे। लेकिन कहीं किसी परिस्थिति में आकर के अगर ऐसा हो जाता है तो प्रभु अपने लोगों को बचाने में सामर्थ्य है। वचन का मतलब है कि तू जहां कहीं भी आएगा उसके दूत तेरी रक्षा करेंगे। प्रभु में बने रहेंगे तो उसके दूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना कोई किसी भी दुर्घटना से तुझे चोट लगे। और बहुत बार हमने अपनी जिंदगियों में ऐसे अनुभव किए हैं, कई बार हमारे साथ दुर्घटना होती है और प्रभु हमें बचाता है। बेशक हमारे अजीज दुर्घटनाओं में चले जाते हैं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम उनसे कभी भी बेहतर नहीं है, कोई हम में खूबी नहीं है। यदि हम जिंदा हैं, बचे हुए हैं, हमारे अंग सही है, तो उसका अनुग्रह, उसका फजल और करम है कि उसने हमें संभाल के रखा है, और हमें उसके उस महान अनुग्रह के लिए परमेश्वर के प्रति आभारी रहना है। तो ये नहीं है कि हम वचन में लिखा तो हम सचमुच ऐसा करें। वचन में लिखा तो ऐसा हालात आएगा जब वो समय आएगा कि हम किसी ऐसी परिस्थिति में, ऐसी एक्सीडेंट में, ऐसी जगह पर आए तो प्रभु अपने दूतों के द्वारा हमारी रक्षा करेगा। अक्सर मैंने बताया है कि मैं बाइक में रहता हूँ और मैं बहुत बार मेरे एक्सीडेंट हुए। एक बार मैं करनाल में था, तो मैं लगभग 10 बजे के टाइम की बात है, तो जहां से मैं निकल रहा था वहां पेड़ थी, और पेड़ के आगे जो है ना एक जो क्या बोलते हैं बैल होता है, जो सरकारी होता है, जिसको ऐसे छोड़ देते हैं, और काले रंग का मोस्टली ब्लैक ऐसा होता है, और रात का टाइम और थोड़ा पेड़ों की वजह से अंधेरा उतना नहीं था, तो एकदम जितना सा मेरे सामने ये कैमरा है इतनी सी देर मुझे तब दिखाई दिया। बिल्कुल भी अपनी बाइक कंट्रोल नहीं करा, और बाइक कम से कम मेरी 60-70 के बीच में थी। हिट किया, जंप हुआ, और मैं कम से कम 2 फुट जो है अपनी बाइक से ऊपर से ऐसे उल्टा होके आगे जो है उल्टबाजी में वहां जाके गिरा। और जैसे मैं गिर रहा था तो मैं क्या सोच रहा था, आज मेरी हिप टूट गई, आज मेरी कमर टूट गई, आज मेरा जो है कुछ ना कुछ फ्रैक्चर होगा, वो भी बैकबोन जाएगी आज। लेकिन मैं वास्तव में बताता हूँ कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ कि जैसे मुझे किसी ने पकड़ के वहां बैठा दिया। इससे पहले यदि आप लोगों को कुछ याद है, मैं यह बताता हूँ अपनी गवाही में कि मैंने 3 बार मृत्यु से बचा। तो मुझे ट्रेन से गिरा दिया गया। मैं अमृतसर जा रहा था वापस अपने घर में, और एक ऐसा ग्रुप था जो मारना चाहता था।
कि उन्होंने मेरे ऊपर 3 बार अटैक किए। तो मैं अमृतसर वापस जा रहा था, तो मुझे ट्रेन चल गई पूरी जोर में, पूरी रफ्तार में है, पकड़ा, नीचे गिरा दिया। और मैं ऐसे बैठा वहां, ऐसे गिरा के अपने पाँव के बल, ये भी नहीं कि किसी साइड में ऐसे गिरा, ऐसे गिरा जैसे पाँव के बल में नीचे ऐसे जाकर के मैं बैठ गया, और मुझे एक खरोच तक नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति आती है, प्रभु अपने लोगों को, लेकिन जानबूझ के मैं अगर जो है ट्रेन से जो है जंप करूंगा तो अपना नुकसान खुद करूंगा। और यही चीज जो है यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से शैतान को, इब्लीस को यही कही कि तू अपने परमेश्वर को उसकी परीक्षा न कर। प्रभु अपने वचन को, अपने वचन के अनुसार हमारी रक्षा करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक, कोई सिवा कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमें प्रभु की परीक्षा जानबूझ के नहीं करनी, क्योंकि प्रभु जानता है, प्रभु हमारी मंशा को जानता है। तो यहाँ जो है शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की कि पहले कि वो एक जो है वंडर वर्किंग के तौर पर, एक जो है मौजज़े करने वाले के तौर पर उसको जो है शोहरत मिल सके, और दूसरी कि उस एकदम से वो एक ऐसा दुनिया के सामने आए, अरे बाप रे बाप रे, इतनी ऊंचाई से गिरा और फिर भी बढ़ा, एक जरा बहुत जो है जैसे नॉन वायलेंस का बंदा जो है आ गया, उससे भी बढ़ करके कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है कि जो पता नहीं क्या खुदा की खुदाई सारी इसी में बात करती है। तो इस प्रकार से तुझे फेमस हो जाएगा, इस प्रकार से तू मशहूर हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का फलसफा क्या है? नो फेम विदाउट शेम, है ना? अगर हमें क्रॉन पाना है तो वी हैव टू गो टू द क्रॉस, है ना? तो ये परमेश्वर की योजना थी, क्रॉन बाय क्रॉस। लेकिन शैतान प्रभु यीशु मसीह के सामने शॉर्टकट लेके आ रहा, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी शेम के, बिना किसी जो है दुख सताव के, बिना उस प्रोसेस के जो परमेश्वर ने लंबा बनाया हुआ है उसको करेगा। तुझे शॉर्ट में सब कुछ दे देगा, दुनिया के बीच में तू माना एक बहुत बड़ा बंदा, बहुत मशहूर बंदा बन जाएगा। और फिर तीसरी बात, उसको वो एक पहाड़ पर लेकर दुनिया की तमाम सल्तनत दिखाती है, दुनिया की तमाम जो है राज्य और उसका वैभव था, क्या है, पूरा उसको जो है उसकी तमाम चीजें दिखाने के बाद कहता है ये मेरे पास है, ये मैं तुझे दूंगा, तुझे क्या करना है? कुछ समय के, कुछ सेकंड के लिए मेरे सामने जो है झुकना है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये करके ये भी लिखा है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु को छोड़ करके किसी की आराधना ना कर। यहाँ जो परीक्षा है वो आंखों की अभिलाषा है। अब देखिए जो दुनिया में क्या है, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर आंखों की अभिलाषा। यहाँ आंखों की अभिलाषा से जो पूरी की पूरी दुनिया की सल्तनत का, ये नहीं है कि वहां उनके पता नहीं क्या दिखा दिया होगा, उस सल्तनत के बीच में, उस पूरे वैभव के बीच में क्या है वो तमाम दिखाया, तमाम बताया होगा, तमाम चीजों को एक्सप्लेन किया गया, इतना कुछ है, सोना जवाहरात तमाम चीजें, ये किसका, इस सारा का सारा तेरा होगा। सिर्फ एक तू मेरे सामने, तेरा सिर मेरे पाँव में आना चाहिए, इतनी सी बात। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने उसे डांटा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। और वचन में लिखा शैतान हट गया और स्वर्गदूत आकर के उसकी जो है वर्शिप करने लगे, उसकी जो है उसके साथ प्रभु की आराधना करने लगे। यहाँ हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग समय में परमेश्वर के लोगों को परखा गया, उनकी परीक्षा हुई। सबसे पहले परीक्षा जो है आदम और हवा की हुई, और वो शैतान की बातों में आ गई। और शैतान परीक्षा कब करता है? जब हम कमजोर होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, जब हमें किसी न किसी प्रकार की कोई अभाव होता है, कोई कमी होती है। आदम हवा के समय में क्या हुआ? जब हवा अकेली थी। नीति वचन कहता है ना, एक से दो भले होते हैं, एक गिरे और दूसरा उठा लेता था। यहाँ हवा अकेली थी और आदम जो शैतान ने अपने शब्द जाल में हवा को फंसा लिया। और क्या किया? जब देखो आंख की अभिलाषा कैसे जागती है, जब शैतान उससे बात करके ये सच है कि परमेश्वर ने ये फल खाने के लिए मना किया है, और हवा ने उससे बात की,
यहाँ जो है शब्द जाल में वो फंसना शुरू हो गया, शब्द जाल में वो फंसना शुरू हो गया। उससे बाद क्या होता है, हवा खुद एक्सप्लेन कहती है फल के बारे में। क्या कहते हैं? फल देखने में मनभाऊ है, बुद्धि देने में चाहने योग्य है। फल को खुद ही बयान करना शुरू कर दिया। उसके अंदर जो है इस प्रकार से शैतान ने क्रिएट कर दिया, इस तरीके से उसको तैयार कर दिया कि आप टोटली एक तरीके से जो शैतान उससे चाहता भिखाई, जिस तरीके से उसने चाहा उस तरीके से वो करना शुरू कर दी, और वो उसकी बातों में आकर के वो परीक्षा में गिर गए। वो गिर गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्थिर रहे। इसमें उत्पत्ति में आगे बढ़ते हैं, एक और व्यक्ति की परीक्षा होती है, और सबसे बड़ी बात है जब परीक्षा होती है हमें वहां से भागना। वहां खड़े रहेंगे तो हम फंस जाएंगे, वहां खड़े रहेंगे तो शैतान हम पर हावी हो जाएगा। यूसुफ की परीक्षा हुई और वचन में लिखा यूसुफ वहां से भागा। यहाँ खड़ा रहता तो हो सकता है वो गिर जाता, हो जाता है शैतान, हो सकता है शैतान किसी भी तरह से शरीर के अभिलाषों में, आंखों की अभिलाषा में, या किसी और अपने मोह माया में, अपने शब्द जाल में उसे फंसा लेता और फंस जाता। लेकिन जहां परीक्षा होती है वहां हमें टिकना नहीं। इसलिए वजह शैतान एक कहता है, उसमें 3 बातें हैं। धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की शक्ति में खड़ा नहीं होता, और ना पापियों की जो है ठट्ठा करने वाला। 3 बातें हैं ना, सिट, स्टैंड एंड वॉक। जो बैठता नहीं है, जो खड़ा नहीं होता, जो उनकी शक्ति में नहीं रहता, वहां से हमें भागना। जब पौलुस जो है तिमोथी को कमीशन दे रहे हैं, उसके चैप्टर 6 में आते हैं तो उसमें 10वें वचन में कहते हैं कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, और इस पैसे को पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने आप को नाना प्रकार के पापों से छलनी किया है। आगे सारी बात समझाते कहते हे परमेश्वर के जान, तो इन तमाम चीजों से भाग। ये तमाम चीजें जो पाप की, जो परमेश्वर की ओर से पाप में फंसाती है, परीक्षा की है, उन सब लोभ लालच से तो यहां से भाग। तो प्रभु का वचन ये कहता है मेरे और आपके लिए, जहां परीक्षा होती है, यहाँ हमें खतरा दिखाई दे, यहाँ देखें कि शैतान अपना काम करता है, तो हमें वहां आंख भी नहीं खोल के रखनी, आंखें बंद करो, कान बंद करो, और वहां से हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना। उस बार प्रभु यीशु मसीह के समय और समय में भी ऐसी परीक्षा आई, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसे बिहेव करते जैसे सुना नहीं। एक जगह पर प्रभु यीशु मसीह के सामने परीक्षा है, धन्य है वो स्तन जिनसे तूने दूध पिया। प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा होने लगी, है ना, उसकी मां की प्रशंसा होने लगी। निकोदेमुस प्रभु यीशु मसीह के पास है, जो काम तू करता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना, जब परमेश्वर की ओर से ना हो तो ये काम कोई नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ होने लगी, और जब मैन प्रेजिंग होती है, जब हम मैन प्रेजिंग में चले जाते हैं तो समझो हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया। जब हम चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करें, जब हम एक काम करके लोगों से अपनी तारीफ सुनना शुरू कर देते हैं, है ना, इन वे हम लोगों के बीच में अपने आप को फेमस होना चाहते हैं। कुछ चीजें हम पूछनी जरूरी है, करेक्शन के लिए, सुधार के लिए, वो जानना, अपने जो लोग हैं उनसे जानना जरूरी है। लेकिन हम उन चीजों का ऐसे कहें कि लोग उसको तारीफ करें, लोग हमें एक जो है बहुत ही वंडरवर्क की पर्सन की तरफ देखना शुरू करें, तो समझ लीजिए हमारे लिए परीक्षा है और वहां से हमें भागना है। अगर वहां रहेंगे, अगर इस तरह से करते रहेंगे तो हम परीक्षा में फंस गए। तभी उपवास काल के दिन हमने वो वचन भी कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने आप को उन लोगों को जो तुझे ऑब्जर्व करे, तुझे उपवासी जाने, तेरी तारीफ करे, उनके बीच से अलग करके अपनी कोठरी में अंदर जा, सेपरेट अलग से होकर के प्रार्थना कर। और जब तू दान भी दे तो लोग नहीं बल्कि तेरा पिता जो गुप्त में, वो तेरे दान को देखे, और वो तुझे फिर जो गुप्त में है तुझे ओपन में अपनी तमाम जो है बरकतों आशीषों से परिपूर्ण कर। बहुत बार हम दिखाते हैं, यहूदियों के समय बिगड़ बजाया जाता था, तुरी बजाई जाती थी, वो कोने में तुरी बज रही है तो सारी की सारी कलीसिया घूम के देख रही है कौन है जो ये दान कर रहा है। और गलियों में, सभाओं में, जो चौकों में वो खड़े होकर के प्रार्थना करते थे ताकि लोग जाने कि ये लोग कौन है, धर्मी लोग हैं।
तो प्रभु का वचन जो है यहाँ सबसे पहला कि रोटी कपड़ा मकान, इन तमाम परीक्षों में हमें ले के आता है, लोगों के बीच में फेमस होने के लिए हमें कहता है, और अभिलाषों को जागृत करने, तरह तरह की अभिलाषा होती हैं, उनको जो है जागृत करने के लिए उत्साहित करता है। और सबसे बड़ा जो इसका एंटीडोट है वो है इन तमाम चीजों से भाग और प्रभु की शरण लेना, ताकि लोग नहीं बल्कि परमेश्वर जाने, गुप्त में जाने और तुझे प्रतिफल दे। हमारे महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, प्रभु तू हमारी तरह तमाम रीति से परखा गया, अब तू पिता परमेश्वर इन तमाम परीक्षों में सफल रहा, और तू पिता परमेश्वर उन सब की भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। बहुत बार हम कई प्रकार की परीक्षों में, आजमाइशों में फंस जाते हैं। हमें कई प्रकार की आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड और दुनिया की बहुत सारी चीजें, मैन प्रेजिंग में हम इस ट्रैप में कई बार आने के फंस जाते हैं। और तेरा धन्यवाद, तू निकालता है, आगे भी तू निकालेगा हमारे इन समस्तियों पर, हमारे प्रभु इस प्रभु पास्टेट पर आपकी बहुत बड़ी बरकत हो कि हम आत्मा के चलाए चलने वाले बने, तेरे वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले बने। बहुत सारी कमियां, गलतियां, कमजोरियां हैं हमारी पर्सनल, कई प्रकार की वीकनेस है, उन सारे वीकनेस को दूर करें और हम सबको योग पात्र होने की बरकत और आशीष दें। खास करके इस उपवास काल में हम पिता परमेश्वर रोज प्रतिरोज जब तेरा वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, प्रार्थना सभाओं में जाते हैं, उपवास करते हैं और कई धार्मिकता की रीति विधियों में जाते हैं, तो पिता परमेश्वर केवल और केवल आपके लिए करें, ताकि आप जो गुप्त में हैं हमें आशीष दें। हम मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ भी ना करें, मनुष्य के प्रभु संसार के बीच में अपने आप को बड़ा करने के लिए ना करें, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो बड़ा करेगा वो छोटा हो जाएगा। तो हम पर अनुग्रह करें, हम सबको तैयार करें कि हम तेरे योग पात्र बन सकें। धन्यवाद देता हूँ, इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाता हूँ हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के नाम से।